अब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे वर्ड जो कि साइंस और आर्ट से रिलेटेड हैं। ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो साइंस और आर्ट से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे ज़्यादातर क्या होगा, रूट वर्ड से भी हम लोग पकड़ पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो सारे वर्ड्स कहाँ से लिए गए, एसपी बख्शी से लिए गए हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसके बाद अगर एसपी बख्शी नहीं भी पढ़ते हैं तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड के लिए यूज़ करते हैं एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारा एरोनॉटिक्स। जैसे एरोनॉटिक्स आता है उसी तरह से एरोप्लेन आता है। ठीक है, तो एरोनॉटिक्स का मतलब ये हो जाएगा द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कि फ्लाई करने का जो आर्ट है या साइंस है उसको क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट। अब ये फाइन आर्ट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। फाइन आर्ट का मतलब ये होता है जैसे कि किसी का स्कल्पचर बनाना है, ठीक है, या स्टेच्यू बनाना है, तो वो क्या होता है, बहुत बहुत बारीकियाँ होती है उसमें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं फाइन आर्ट्स। तो जो फिलोसफी है फाइन आर्ट्स का उसके लिए यूज़ करते हैं एस्थेटिक्स। ठीक है, एग्रोनॉमी एक रूट वर्ड है एग्रो। एग्रो का मतलब होता है सॉइल या फिर फील्ड। तो एग्रोनॉमी क्या हो जाएगा, द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमी बोलेंगे। ऐसा साइंस जो कि सॉइल मैनेजमेंट के बारे में या प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो होगा वो किस तरह का होगा, प्रोडक्शन के बारे में या सॉइल का मैनेजमेंट के बारे में ये करेंगे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम। एंशियंट मतलब पुराने टाइम पे जो केमिस्ट्री होता था उसके लिए यूज़ करते थे हम लोग एल्केमी। बिब्लो। बिब्लो का मतलब क्या है, बिब्लो का मतलब होता है रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बुक्स। तो बिब्लोग्राफी का मतलब ये हो जाएगा द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिस्ट ऑफ बुक ऑन ए सब्जेक्ट। एक किसी सब्जेक्ट में, एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने सारे बुक्स हैं उसका जो स्टडी होता है, उसका जो हिस्ट्री होता है उसके लिए यूज़ करते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनाटोमी। एनाटोमी का मतलब होता है द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का, प्लांट्स का, एनिमल का किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर के डील करने को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि जो मैनकाइंड का डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन का डेवलपमेंट को के बारे में बोल सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो ऐसा साइंस जो कि डील करता है किस चीज़ से, ओरिजिन, फिजिकल, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो मैन का जो डेवलपमेंट हुआ उससे रिलेटेड होता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एब्रोडी कल्चर। एब्रोडी कल्चर का मतलब होता है, एब्रो का मतलब होता है कि ट्री। ठीक है, एब्रो का मतलब होता है ट्री से रिलेटेड होता है। तो एब्रोडी कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ, कल्चर से आया कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं एब्रोडी कल्चर। अब एक और सुने होंगे हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले एब्रोडी कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर जानते होंगे हम लोग सब, जिनको हाथ दिखाते हैं, तो उनको क्या रहता है कि प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला रहता है। तो प्रिडिक्टिंग द कोर्स ऑफ ह्यूमन डेस्टिनीज विद द हेल्प ऑफ, अब किसके थ्रू वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है तुम्हारा फ्यूचर में, ऐसा ऐसा प्रिडिक्ट जो करते हैं वो किसके इस पे करते हैं, पोजीशन एंड द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज। स्टार्स वगैरह को देख करके वो लोग क्या बता देते हैं कि कहाँ कहाँ आप लोगों का मैंने फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर देते हैं, तो वो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। तो नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरिया से आया बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के स्टडी के लिए यूज़ करते हैं बॉटनी। नेक्स्ट है हमारा कैलीग्राफी। कैली भी एक रूट वर्ड है, कैली और कैको दो रूट वर्ड है। कैली का मतलब होता है गुड या ब्यूटी, और कैको का मतलब होता है बैड, ठीक है, या फिर अगली भी बोल सकते हैं। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, जिस तो इसके लिए यूज़ करते हैं कैलीग्राफी। कैली का मतलब होता है ब्यूटी या फिर गुड। नेक्स्ट है हमारा सिरामिक्स और पोट्री। ठीक है, सिरामिक्स और पोट्री का मतलब ये होता है द आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम
क्ले, यानी कि कादा से या फिर चिकनी मिट्टी से अगर कोई ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, आर्ट या टेक्नोलॉजी, इसी इसी आर्ट और टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, सिरामिक्स या पोर्ट्री बोलते हैं। कोरोनोबायोलॉजी, ठीक है, कोरोनो का मतलब होता है क्या, टाइम बोलिए, टाइम पीरियड बोलिए, और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो कोरोनोबायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है क्या हो सकता है, ठीक है, द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोरोनोलॉजी, कोरोनो क्या है, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम, टाइम होता है, ठीक है। तो कोरोनोबायोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का जितना ड्यूरेशन है, ठीक है, उसकी स्टडी को, जैसे कोई कितना साल जी रहा है, कम जी रहा है, ज़्यादा जी रहा है, कितना, ठीक है, कितना साल जी रहा है, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, कोरोनोबायोलॉजी। जैसे एनिमल कुछ दिन जीते हैं, इंसान ज़्यादा दिनों तक जीते हैं, तो उस तरह का स्टडी को क्या बोलते हैं, कोरोनोबायोलॉजी, कोरोनोलॉजी। तो कोरोनोबायोलॉजी हो गया। अब कोरोनोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा कि कोरोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग बहुत पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह में, यानी कि कौन सा पहले हुआ है, कौन बाद में हुआ है, ठीक है। हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, कोरोनोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोरोमेटिक्स। कोरोमेटिक्स का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क। कोरोमा का मतलब होता है, कोरोमा का मतलब होता है कलर। तो देखिएगा जब फायर वर्क होता है तो उसमें अलग अलग तरह के कलर निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का रंग निकलता है, ठीक है। तो ये जो फायर मेकिंग का यानी कि फायर वर्क जो लोग बनाते हैं, ठीक है, उनके आर्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमेटिक्स बोलते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क। यानी कि हम लोग तो पटाखा फोड़ते हैं, लेकिन जो लोग बनाते हैं, ठीक है, उसके आर्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमेटिक्स बोलते हैं। कोरोमा का मतलब क्या होता है, कलर होता है। कॉस्मोगोनी, कॉस्मोगोनी का मतलब होता है द साइंस ऑफ नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज़, ठीक है। तो एक रूट वर्ड है कोस्मो, कोस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, जहाँ पे भी कोस्मो आ गया मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जैसे कोस्मोग्राफी, द साइंस दैट डिस्क्राइब द मैप्स द मेन फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो कोस्मोग्राफी क्या होता है कि ऐसा साइंस जो कि मैप्स और मेन फीचर्स, यूनिवर्स का मेन फीचर्स बताए, उसके लिए यूज़ करते हैं कोस्मोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा कोस्मोलॉजी। तो कोस्मो का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्स, कोस्मोलॉजी का मतलब हो गया द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, यूनिवर्स का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, नेचर क्या है, तो ये सारे को क्या बोलते हैं, कोस्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक का मतलब होता है द साइंस डील विद द प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है, एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, इसके लिए यूज़ करते हैं क्रायोजेनिक। मैंने बहुत कम टेम्परेचर पे क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसके लिए जो साइंस डील करता है उसके लिए यूज़ करते हैं क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट है हमारा साइफर। तो हम लोग ये हिस्ट्री में पढ़े होंगे डिसाइफर, ठीक है। साइफर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सीक्रेट, किसी चीज़ को छुपाने को क्या बोलते हैं, साइफर बोलते हैं। द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग क्या होता है, साइफर होता है। जैसे डेसिफर्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हरप्पा को किसने डेसिफर्ड किया था, इस तरह का कुछ पढ़ते हैं हम लोग। डेसिफर का मतलब होता है वो जो सीक्रेट था उसको क्या कर दिया, लोगों के सामने पेश कर दिया, तो डिसिफर हम लोग पढ़े हैं। साइफर क्या होता है, सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल के स्टडी को करने को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, कि कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, तो इसको बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। ये है सेल से रिलेटेड, और टिश्यू से रिलेटेड भी एक आएगा, तो आगे देखने वाले हम लोग। साइटोलॉजी किसका स्टडी है, सेल का। उसके बाद डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी का मतलब होता है कि डेक्टाइलो एक रूट वर्ड है जिसका जिससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, फिंगर से रिलेटेड है, उंगलियां जो है हमारा उससे रिलेटेड है। तो डेक्टाइलोग्राफी का मतलब ये होता है द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बहुत बार क्या होता है, कहीं पे क्राइम सीन वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा कि फिंगरप्रिंट्स को इकट्ठा करते रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि किसने वो क्राइम किया है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं डेक्टिलोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट डेक्टाइलोलॉजी। डेक्टाइलोलॉजी का मतलब ये होता है कि
खास करके जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए हम लोग अलग अलग हाथ से अलग अलग इशारा करते हैं, ठीक है। तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, डेक्टाइलोलॉजी, डेक्टाइलोलॉजी इसको बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं, ठीक है। द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइन मेड विद द फिंगर, इट इज़ जनरली यूज फॉर डेफ। तो डेक्टाइलो का मतलब होता है फिंगर से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफी। जैसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, तो क्रेसी का मतलब तो गवर्नमेंट होता है, डेमो का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, पीपल। तो डेमोग्राफी का मतलब हो जाएगा क्या, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं डेमोग्राफी। डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल होता है। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। तो इकोलॉजी एक्चुअल में है क्या, कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी को करने को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो ये देख लिए, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग भी में भी जितना कुछ है, ठीक है, एनिमेट और इन एनिमेट, इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट से रिलेटेड होता है, माने स्टडी ऑफ इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इपिग्राफी। इपिग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जैसे इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, और भी बहुत सारे अशोका का इंस्क्रिप्शन है। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि बादशाह लोग जो लोग लिख करके गए थे, ठीक है, किसी दीवार पे, किसी कोई पिलर वगैरह पे लिख करके गए थे, तो उसका जो स्टडी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं एपिग्राफी। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस के बारे में, उसको बोलते हैं। तो एथनोलॉजी, ह्यूमन रेसेस का मतलब क्या होता है, रेसेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जात बोल सकते हैं, या एक पर्टिकुलर समाज बोल सकते हैं, ठीक है, या एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इथोलॉजी, इथोलॉजी का मतलब होता है एनिमल बिहेवियर का स्टडी को क्या बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल भूख लगता है तो कैसे बिहेव करता है, तो एनिमल का जो बिहेवियर है, ठीक है, या कोई और चीज़ भी, किसी को अगर दुश्मनी हो तो किस तरह का बिहेव करेगा, इस तरह से, ठीक है, एथोलॉजी बोलते हैं उसको। इटाइमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी एंड ओरिजिन ऑफ माने कोई भी वर्ड कहाँ पे से बना है, ठीक है। जैसे मान ले कुछ भी बोलते हैं हम लोग, इथोलॉजी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग, तो इथोलॉजी वर्ड बना कहाँ से, इसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो ऐसे स्टडी करने को क्या बोलते हैं, इटिमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईओजेनिक्स। तो ईयू का मतलब क्या होता है, ईयू का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, गुड होता है, ठीक है। जहाँ पे भी ईयू आ जाए स्टार्टिंग में उसका मतलब क्या होता है, हैप्पी होता है। तो ईयूजेनिक्स का मतलब ये होता है कि द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो आप लोग साइंस वगैरह में पढ़े होंगे कि मेंडलीफ ने मटर का जो दाना लिया गया था कि अगर येलो कलर का मटर लेंगे तो उस तरह जो उससे पैदा होगा, ठीक है, तो अच्छा ब्रीड किससे पैदा होगा उसके लिए यूज़ करते हैं यूजेनिक्स। यानी कि ऐसा स्टडी जिससे क्या हो, बेटर ऑफ स्प्रिंग हो, यानी कि उसका जो बच्चा हो वो अच्छा पैदा हो, ऐसे स्टडी को क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे बड़े बड़े शहरों में या फिर अदर कंट्री में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा सिलेक्ट किया जाता है कि पेरेंट्स को कैसा चुने कि उसका बच्चा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं यूजेनिक्स। नेक्स्ट है हमारा एर्गोनोमी। एर्गोनोमी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन वर्कर्स, यानी कि कोई भी वर्कर है तो उसका इन्वायरमेंट पे कैसा असर पड़ रहा है, ऐसे के स्टडी को क्या बोलते हैं, एर्गोनोमी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि कोई आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप पे किस तरह का असर पड़ रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीनियोलॉजी, ठीक है। जीनियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फैमिलीज, इंसेस्टर्स एंड हिस्ट्रीज के लिए यूज़ करते हैं जीनियोलॉजी, ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ फिनोमिनन ऑफ हेरिडिटी एंड द लॉज गवर्निंग इट। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है कि ऐसा ब्रांच, बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जो कि हेरिडिटी के बारे में बताता है, उसके लिए यूज़ करते हैं जेनेटिक्स। यानी कि वहाँ पे क्या कौन कौन सा लॉ लग रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजी।
तो एक होता है जियोग्राफी और एक होता है जियोलॉजी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में जियोलॉजी जो है वो फिजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ बताता है। फिजिकल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि अर्थ बना कैसे है, क्रस्ट से, मेंटल से, कोर से, ठीक है। तो उससे रिलेटेड होता है जियोलॉजी। और जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? अर्थ के ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो जियोलॉजी और जियोग्राफी में तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक का मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबिट्स फीट। फीट्स का मतलब होता है कारनामा, ठीक है। एक्रोबेट का मतलब होता है जैसे वो कुछ कुछ लोग देखिएगा कि रस्सी वगैरह में क्या करते हैं, साइकिल चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, रस्सी पे चल चल जाते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एक्रोबेटिक्स, ठीक है। तो जिम्नास्टिक किसके लिए यूज़ करते हैं? द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबेट्स फीट्स, उसके लिए यूज़ करते हैं जिम्नास्टिक। हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी का मतलब होता है द सन क्योर, यानी कि सन से जो बीमारी ये हो जाएगा उसके लिए यूज़ करते हैं हेलियोथेरेपी। नेक्स्ट है हमारा हिस्टियोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ टिश्यूज। थोड़ी देर पहले पढ़े थे साइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अभी क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टियोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज का जो स्टडी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल का मतलब ये होता है जो हम लोग कॉलेज वगैरह में, कॉलेज हुआ हो या फिर घर में सजाने के तौर पे प्लांट्स लगाते हैं जो देखने में खूबसूरत हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोपैथी। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि हाइड्रो और एक्वा दोनों का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। तो हाइड्रोपैथी का मतलब क्या हो जाएगा? द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर, यानी कि ऐसा बीमारी का इलाज जो कि क्या हो, वाटर के थ्रू हो जाए, ठीक है। ऐसे ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेगियोलॉजी। हेगियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द लाइफ्स ऑफ सेंट या मोक्स लोगों का जो उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के स्टडी को क्या बोलते हैं? हेगियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्नोग्राफी, ठीक है। एक वर्ड पढ़े थे हम लोग, इक्नोक्लास्ट। तो इक्नो क्या है? एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? इक्नो का मतलब होता है इमेजेस, पिक्चर्स, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है इक्नो। तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि इक्नोक्लास्ट का मतलब क्या था, ठीक है। मैंने बता दिया इक्नो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? पिक्चर्स होता है, इमेजेस होता है। तो इक्नोग्राफी का मतलब होता है टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल, यानी कि पिक्चर्स और मॉडल्स के थ्रू हम लोग मॉडल्स का हेल्प लेकर के हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इक्नोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्नोलॉजी। इक्नोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन का जो स्टडी है उसके लिए यूज़ करते हैं इक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है द साइंस ऑफ लॉ। लॉ का जो साइंस है उसके लिए यूज़ करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है हमारा लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी किसके लिए यूज़ होता है? तो राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी को कंपाइल करना। कंपाइल का मतलब होता है असेंबल करना, जोड़ना, ठीक है, माने बनाना, ठीक है। तो या तो डिक्शनरी को लिखना या कंपाइल करना, दोनों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। मेटल और कॉइन का जो स्टडी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो जहाँ पे भी आ गया इसका मतलब क्या होता है? टीथ से रिलेटेड है। तो ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ, उसके लिए यूज़ करते हैं ओडोंटोलॉजी, ठीक है। और एक वर्ड होता है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेंथन, ठीक है। तो याद रखना है, ऑर्थो का मतलब सीधा करना होता है और ओडोंटो किससे रिलेटेड है? टीथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो बर्ड का स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थियोपी। ऑर्थियोपी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि कोई भी वर्ड कैसे पढ़ सकते हैं ठीक तरीके से, सही तरीका क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थियोपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेडागोजी। पेडागोजी यूज़ होता है एक्चुअली, पेडा का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी का मतलब होता है जो
आर्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह का सही तरीका होता है पढ़ाने का, इसके लिए यूज़ करते हैं पेडागोजी। ठीक है, जो लोग जो लोग जो लोग बीएड डीएड डीएलएड लोग होते करते हैं, उन लोग को पढ़ाया जाता है पेडागोजी। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलॉजी। एक्चुअली पेट्रो भी एक रूट वर्ड है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोलियम, तो पेट्रो का मतलब होता है रॉक से रिलेटेड। ठीक है, वहीं पे यूज़ होता है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम एक्चुअली यूज़ होता है कि ऑयल से रिलेटेड, ओलियम आता है ऑयल से रिलेटेड। ठीक है, तो रॉक से अगर ऑयल निकलेगा तो वहाँ जाएगा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रॉक्स और क्रस्ट का स्टडी को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिलेट फिलेटिली। फिलेटिली का मतलब होता है स्टाम्प्स का कलेक्शन के लिए का, या फिर पोस्टेज का जो ये है स्टाम्प्स का जो स्टडी है उसके लिए यूज़ करते हैं फिलेटिली, यानी कि पुराने पुराने जैसे ये स्टाम्प्स हुआ करते थे, ठीक है, पुराने ज़माने के, उसका स्टडी को क्या बोलते हैं, फिलेटिली बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स दियर ऑथेंटिसिटी इटीसी, यानी कि स्टडी करना किस चीज़ के बारे में, कोई रिटन रिकॉर्ड्स है, ठीक है, मैंने कहीं पे गवर्नमेंट ऑफिस में रखा गया है, ठीक है, उनका स्टडी करना, या वो ऑथेंटिक है या नहीं है उस चीज़ को चेक करना, उस चीज़ की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं फिलोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा फिनोटिक्स। तो हम लोग जानते हैं फ़ोन का मतलब क्या होता है, साउंड होता है, तो फिनोटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड द प्रोडक्शन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, यानी कि फोनोटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, कहाँ से निकलता है, इसके लिए यूज़ करते हैं फोनोटिक्स। तो फ़ोन का मतलब होता है साउंड। नेक्स्ट है हमारा फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी का मतलब होता है कि ह्यूमन फेसेस का जो स्टडी होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं फिजियोग्नोमी। जैसे बहुतों को देखिएगा कि आपका फेस देख के ही बता देगा कि आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बहुतों में ऐसी कला भी होती है, तो ऐसे के स्टडी को क्या बोलते हैं, फेस के स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजियोग्नोमी। नेक्स्ट है हमारा पिलियोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स, यानी कि पुराने पुराने जो प्राचीन के रिटेंस हैं, दीवारों पे लिखे गए हैं, या किसी पिलर पे लिखा गया है, कहीं पे भी लिखा गया है, ठीक है, तो उसका जो स्टडी होता है इसको बोलते हैं पिलियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा रिटोरिक का मतलब होता है कि बहुतों में क्या होता है, कला होता है कि वो अच्छा स्पीच दे, ठीक है, एलिगेंट स्पीच का मतलब होता है बहुत अच्छा स्पीच दे जिससे लोग क्या हो, प्रभावित हों, भाषण कला जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेरीकल्चर। तो सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं सेरीकल्चर, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। नेक्स्ट है हमारा सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोग्राफी आप लोग अर्थक्वेक से रिलेटेड अगर पढ़े होंगे तो सिस्मोग्राफी भी यूज़ होता है, ठीक है, अर्थक्वेक को नापने के लिए। तो सिस्मोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड द फिनोमेना एसोसिएटेड विद इट, यानी कि सिस्मोलॉजी क्या होगा, अर्थक्वेक का स्टडी और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्पेलियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ केव्स, गार वगैरह जो होते हैं, ठीक है, गुफा जो होते हैं, उसका स्टडी को क्या बोलते हैं, स्पेलियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा टेलीपैथी का मतलब टेली का मतलब क्या होता है, टेली एक्चुअली यूज़ होता है डिस्टेंस के लिए, माने फार के लिए यूज़ होता है टेली, जैसे टेलीविज़न, दूर से बैठ के दूर का चीज़ हम लोग करीब में देख रहे हैं, टेलीफोन, तो फ़ोन का मतलब तो साउंड हो जाता है, टेली का मतलब डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, तो दूर का चीज़, दूर का साउंड हम लोग सुन पा रहे हैं, इसलिए टेली यूज़ होता है। टेलीपैथी का मतलब ये होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी का माइंड पढ़ रहा है, ठीक है, बिना सेंसरी ऑर्गन का यूज़ किए। जैसे हम लोग टच वगैरह करते हैं तो या हम लोगों ने कुछ बोल दिया तो सुनाई देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो माइंड को पढ़ लेते हैं, माइंड को रीड कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स बाय सम मीन्स अदर देन सेंसरी ऑर्गन, यानी कि दो लोग हैं जो क्या 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 कर रहे हैं, एक दूसरे में माइंड पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है, माइंड से ही बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, माइंड में ही बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसके लिए यूज़ करते हैं टेलीपैथी। तो टेली का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, टेलीपैथी का मतलब कोई भी सेंस ऑर्गन यूज़ किए ही वो लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जूलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ का जो स्टडी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं जूलॉजी, ठीक है। तो ये सारे जो 64 वर्ड थे साइंस और आर्ट्स से रिलेटेड,
ठीक है।